जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी पावर लिमिटेड आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कल 21 फरवरी के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में लॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कल के दिन इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो अपना बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, और क्या इसमें कोई फ्रेश एंट्री का भी नया मौका बनेगा। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 14 से 18 फरवरी के बीच में खुला था। 401 से 425 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में कंपनी 26 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही थी। टोटल इशू साइज कंपनी 859 करोड़ का लेके आई थी, जिसमें 225 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही थी और 634 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ से रेज कर रही थी। इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इतना कोई खास इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था। लगभग 1.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल कैटेगरी में लगभग 1.25 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 1.5 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 1 गुना ही यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो जिन्होंने एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई किए होंगे इसमें सबको मैक्सिमम इसमें चांसेस हैं कि वो अलॉटमेंट मिल गया होगा। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो बेसिकली इसका अगर हम करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो तो 0% के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टार्टिंग से ही इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इतना कोई ज़्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हुआ उस दिन इस आईपीओ में इतना कोई अच्छा सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ और मार्केट की जो कंडीशन है वो भी खराब ही चल रही है। तो इसका जो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो गिर के 0 रुपये के आसपास आ चुका है। तो अगर लिस्टिंग की बात देखें तो करंट के अकॉर्डिंग तो या तो इसकी जो लिस्टिंग है वो या तो फ्लैट प्राइस के ऊपर यानी कि 425 रुपये के ऊपर हो सकती है, या फिर मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि 5 से 10% के डिस्काउंट पे अगर कल के दिन मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो वो शायद से इसकी जो लिस्टिंग है वो 5-10% के डिस्काउंट प्राइस पे होती हुई भी नज़र आ सकती है। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि इसकी जो लिस्टिंग है कुछ परसेंट के प्रीमियम के साथ हो सकती है। बाकी कल हेक्सावेट टेक्नोलॉजी आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, उसका जो जीएमपी है वो भी 0% पे ही चल रहा था, लेकिन जो उसकी लिस्टिंग है 5 से 7% के प्रीमियम पे हुई है। तो मैक्सिमम जो चांसेज हैं कि शायद से अगर इस आईपीओ में भी ऐसा होता है तो मे भी 4-5% का लिस्टिंग इन शायद मिल सकता है। बाकी ओवरऑल चांसेज हैं या तो फ्लैट पे लिस्टिंग होगी या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि जिनको लॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो बेसिकली आप कंपनी के आईपीओ अगर लॉट हो चुका है तो अब अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंपनी के बिजनेस को ध्यान से स्टडी कीजिए। मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन के जो इक्विपमेंट है जो हाई पावर वोल्टेज ट्रांसमिशन के जो इक्विपमेंट है वो बनाती हुई नजर आ रही है और 2001 से इस कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी को 24 से 25 सालों का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। अगर आप रिवेन्यू देखेंगे वो 211 करोड़ से बढ़ के लगभग 330 करोड़ का हो चुका है 3 सालों में, और प्रॉफिट देखेंगे तो 42 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़ के आसपास हो चुका है। 150 करोड़ के रिजर्व हैं, सिर्फ 26 करोड़ के आसपास की डेप्ट है। तो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, इतने खराब भी कंपनी के नहीं है। एक नॉर्मल एवरेज कंपनी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो डिसेंट नज़र आ रहे हैं। और कंपनी की मार्केट कैप देखें तो काफ़ी छोटी है, एक स्मॉल कैप कंपनी ये होने वाली है। लगभग 3300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 33 के मल्टीपल पीई की वैल्यू पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, डेप्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी आने वाले टाइम में ऐसे ही 1-2 क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ दिखाती है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके ये कंपनी दे सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के आईपीओ को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसके बारे में खुद से स्टडी कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है वो फिलहाल इतनी खराबी चलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां भी, उनमें इतने अच्छे खासे रिटर्न नहीं बने हैं और उनमें लगातार गिरावट ही आ रही है। आपका नजरिया 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने का है तो बेटर रहेगा कल के दिन ही अपना डिसीजन इसमें ले ले कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर इसमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले डिस्कस कर ले। और कोई अगर फ्रेश एंट्री के बारे में अगर सोच रहा है तो फिलहाल न्यूली लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनसे दूरी ही बनाए रखें तो बेटर रहेगा। जो नई कंपनियां भी लिस्टेड हो रही हैं उनमें लगातार गिरावट ही आ रही है, क्योंकि मेनली अगर देखें तो कंपनियां जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है उनके रिजल्ट भी काफ़ी खराब आ रहे हैं, और जो नई लिस्टेड कंपनियां उनके रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो धड़ाम से उनके जो शेयर है वो काफ़ी नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें ये भी नहीं है कि गिरावट 5% 10% हो, 30-30 40% की जो गिरावट है वो नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। और फ्रेश एंट्री को फिलहाल अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।